पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत। हेलो एवरीवन, जय श्री राम सबको। वेलकम टू विचार। जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली इलेक्शंस आ चुके हैं और दोनों पार्टीज़ ने मेनली, क्योंकि दिल्ली में या तो भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला है, कांग्रेस भी है बट ठीक है, ये दोनों ही हैं। और सारी पार्टीज़ ने अपनी अपनी गारंटी सामने रख दी हैं, रिलीज़ कर दी हैं कि वो क्या क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं इन इलेक्शंस में। अभी बात आती है कि इस बार के दिल्ली इलेक्शन स्पेशल क्यों होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पिछले 10 साल से एक ही गवर्नमेंट दिल्ली में रूल कर रही है और अरविंद केजरीवाल, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, आम आदमी पार्टी स्पेशली, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपने तीनों टर्म के मैनिफेस्टो में, मतलब तीनों बार के मैनिफेस्टो में सामने ला के रख रहे हैं। उसमें से कुछ हैं जैसे कि वाटर का, कि हम जो हर घर में पानी पहुंचाएंगे, साफ़ पानी पहुंचाएंगे। जबकि दिल्ली में कितना साफ़ पानी आ रहा है सबको पता है, स्पेशली दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो पता ही है कि कितना साफ़ पानी दिल्ली में आ रहा है। 24 घंटे बिजली, यमुना की सफाई, एजुकेशन सिस्टम, ये कुछ मेन मुद्दे हमेशा से तीनों टाइम में, तीनों बार की गारंटीज़ में अरविंद केजरीवाल के रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रीबीज। सबसे पहले तो मेरा आप सबसे ये प्रश्न है कि क्या भारत की राजनीति के लिए, भारत के विकास के लिए फ्रीबीज सही है या गलत है? फ्रीबीज कोई भी पार्टी, चाहे वो, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि हम सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ही फ्रीबीज दे रही है। अगर 2100 रुपये हर महिला को देने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने 2500 का कर दिया है। फ्रीबीज कितनी सही है, कितनी गलत है? आई रिक्वेस्ट कि ये बताइए कि कहाँ तक आप लोगों की क्या विचार हैं इसमें। दूसरी चीज़, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर वुमेन। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल एक नया लेके आए हैं कि हर स्टूडेंट के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पिछले 10 साल पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में और उन्होंने ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी दिल्ली में कि वो उन्होंने फ्री बिजली दी हो या फ्री पानी, बट स्टिल दिल्ली का कोई भी विभाग, चाहे वो जल विभाग हो या बिजली विभाग हो, डेप्थ में नहीं था। और इस बार अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो बिजली विभाग हो या जल विभाग हो, दोनों ही डेब्ट में है, दोनों ही कर्ज में डूबे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये प्रॉमिस कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? और सिर्फ यही प्रॉमिस नहीं, 2100 रुपये हर महीने फीमेल को दिया जाना, ट्रांसपोर्टेशन, डीटीसी खुद बहुत बड़े कर्जे में है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? सेकंड पॉइंट, पानी। दिल्ली में रहने वाले हर सदस्य को ये पता है, हर नागरिक को ये पता है कि दिल्ली का पानी, दिल्ली का वाटर सिस्टम कैसा है, कैसा पानी उनको, इवन हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एमएलए, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमएलए स्वाति मालीवाल, वो खुद इस चीज़ को जगह जगह पर दिल्ली में जा कर के ही अपनी ट्विटर अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डेली एक्सपोज कर रही हैं कि कैसा पानी मिल रहा है। वो खुद कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कोको कोला सप्लाई कर रहे हैं। 24 आवर्स वाटर डिफरेंट चीज़ है, बट क्लीन वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट वो भी नहीं मिल रहा है। थर्ड चीज़ है यमुना क्लीनिंग। तीनों मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, बल्कि 2024 से तो उन्होंने दोबारा खुद से कहना शुरू कर दिया कि हम पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं, पहले 2020 के जब इलेक्शन होने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ इस बार मौका दीजिए, मैं खुद यमुना में 2025 के इलेक्शन से पहले खुद डुबकी लगाऊंगा। कहाँ आपको दिख रहा है कि कैसे यमुना में डुबकी लगाई जा सकती है? यमुना भारत छोड़ो, दिल्ली से जाने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो आस्था के रूप में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सैनिटेशन के और हर तरीके से यमुना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर दिल्ली। स्टिल यमुना कितनी क्लीन है ये हम सबको पता है। फोर्थ है ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम
कैसा है वो दिल्ली की 2 महीने की बारिश में सबको पता लग जाता है। दिल्ली के पॉश एरियाज़ हों या दिल्ली की नॉर्मल एरियाज़ हों या झुग्गी झोपड़ी हो या कुछ भी हो, दिल्ली में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी ना भरे। और पानी भरना सिर्फ इतना नहीं कि पानी भरा और ओके, उसमें लोगों की जानें भी जाती हैं, चाहे वो आईएएस स्टूडेंट्स की हो, राजेंद्र नगर में था शायद, आईएएस स्टूडेंट्स की हो, नॉर्मल लोगों की हो। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं, इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है और गंदगी तो अलग ही है। अभी 5th पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दिल्ली का कूड़ा। पहले था कि दिल्ली में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो गंदगी होती है, ऑब्वियस सी बात है। पहले ये बोला करते थे कि एमसीडी इनके अंडर में नहीं है, और आई थिंक 2 या 3 साल से एमसीडी अब अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में ही है। बट उसके बावजूद भी दिल्ली का कूड़ा, दिल्ली के पहाड़, गाजीपुर के पहाड़, और भी उन्होंने अपने बल्कि एक मैनिफेस्टो में शायद ये बात बोली भी थी, क्लीन दिल्ली वाली। दिल्ली कितनी क्लीन है सबको पता है। दिल्ली कितनी, मतलब कुछ एरियाज़ दिल्ली के ऐसे हैं कि जिसमें आप नॉर्मली जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ पे कूड़ा इस तरीके से पड़ा रहता है, इतनी बदबूदार जगह है कि लोगों का वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। और ये खुद स्वाति मालीवाल से लोग जो बातें कर रहे हैं या फिर जो भी वहाँ पे रिपोर्टर्स जा रहे हैं, लोग खुद बोल रहे हैं। इवन अब तो ये बात आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल अगर जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल से भी लोग ये बोल रहे हैं कि क्या कूड़ा कब साफ़ होगा, कैसे होगा। और कूड़ा एमसीडी के एम्प्लॉयज़ करते हैं, और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बोला भी था कि एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं होगा तो गंदगी तो होनी है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा उछलते हैं। अपनी पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी का सबसे ज़्यादा अगर वो शो ऑफ करते तो एजुकेशन सिस्टम को लेके करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कुछ योजनाएं भी चलाई थी जो वो खुद भूल गए। जैसे कि उन्होंने एक दलित योजना भी चलाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि वो दलित बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजेंगे, जबकि उन्होंने आई थिंक ये 2020 में योजना चलाई थी। वो खुद भूल भी गए, उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला भी है। बट स्टिल उन्होंने 2020 से लेके अब तक सिर्फ 5 दलित बच्चों को 5 लाख रुपए दे करके बाहर भेजा है। और अनदर कंट्री में 5 लाख रुपए दे करके, खाली 5 लाख रुपए दे करके भेजना और फिर वहाँ पे सरवाइव करना बच्चों के लिए कितना टफ होगा वो आप खुद जान सकते हैं। और दूसरी चीज़ की, क्या सिर्फ 5 ही बच्चे मिले हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो इस गवर्नमेंट पे लगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हॉस्पिटल, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपके खुद के नेता को ऑपरेशन कराने के लिए बाहर जाना पड़ा था, आँख का ऑपरेशन। अगर इतने अच्छे थे तो इन्होंने दिल्ली में ही क्यों नहीं करवा लिए? इतनी अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ थी तो। इन्होंने एक योजना चलाई थी मोहल्ला क्लिनिक, जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए भी थे। और अब मोहल्ला क्लिनिक की हालत ये है कि वहाँ पे कुत्ते सोते हैं और गंदगी, प्लस वहाँ पे लोग आके ड्रिंक करते हैं और कुछ नहीं है। कितना चलता है मोहल्ला क्लिनिक? इवन जो दिल्ली के लोग देख रहे हैं इसको, वो जाके देख भी लेना अपने आसपास के मोहल्ला क्लिनिक कितने चलते हैं और आप लोग कितने एबल हो उन मोहल्ला क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है और अपने लास्ट मैनिफेस्टोज में भी क्लेम किया था, जॉब्स। अकॉर्डिंग टू आरटीआई 440 जॉब, लास्ट 2015 से सिर्फ 440 जॉब्स दिल्ली गवर्नमेंट ने दी हैं अब तक। और 2020 और 21 से अब तक दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 0 जॉब्स दी गई हैं। और ये आरटीआई में है, ये आरटीआई है इसकी, और आप जा कर के पढ़ भी सकते हैं। तो अभी फिर से इनका हो गया है कि हम जॉब्स देंगे। अब तक क्यों नहीं दी? पिछले 10 सालों में तो दिल्ली गवर्नमेंट पूरी आपकी थी, अब तक क्यों नहीं दी? नेक्स्ट अभी आता है सड़कें। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का ट्रैफिक वर्ल्ड फेमस हो चुका है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सड़कें सही हैं ही नहीं।
एक सड़क ऐसी बता दो जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है और दिल्ली गवर्नमेंट ने सही कराई है और उस पर आप विदाउट ट्रैफिक ट्रैवल कर सकते हैं। और इससे पहले शीला दीक्षित, आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर, बट जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए काम किया था वो वाकई में सराहनीय था। इसीलिए 10 साल जब वो सीएम रही तो उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन भी ज़्यादा, दिल्ली को हैंडल करना इतना इजी काम नहीं है, आई एग्री, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। बहुत सारा डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ था। बट अरविंद केजरीवाल जी ने, वो तो आए ही इस शर्त पे थे। छोड़, ये अलग चीज़ें हैं कि उनका कौन से भ्रष्टाचार में, उनके नेता का कौन से भ्रष्टाचार में, ये सब अलग है। बट व्हाट अबाउट डेवलपमेंट इन दिल्ली? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड व्हाट, आप अपना बैकग्राउंड आप देखिए, पिछले 10 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है वो आप खुद देख सकते हैं, देन आप वोट कीजिए। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भी हम अगर बात करें तो बोलते हैं वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी। व्हाट अबाउट स्वाति मालीवाल? इवन वो तो एमएलए थी, वो तो चीफ मिनिस्टर के घर में ही सेफ नहीं थी। सो चूज योर लीडर वाइजली एंड वोट तो ज़रूरी करना है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है वोट करने का, अपने नेता को चुनने का, और हर देश के नागरिक को उसका इस्तेमाल बहुत ही वाइजली करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने देख लिया ना, अब एक न्यू गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए, एक न्यू गवर्नमेंट को मौका दीजिए, न्यू लीडर को मौका दीजिए, एंड देन फिर 5 साल में इलेक्शन आते हैं। अगर आप नहीं है सेटिस्फाई तो यू कैन चेंज योर लीडर। ये इंडिया की बेस्ट पार्ट है और इसको आप चेंज कर सकते हैं। बट आई थिंक घिसा पिटा होने से बेहतर है कि आप एक न्यू लीडर को मौका दीजिए एंड चूज योर लीडर वाइजली अगेन। एंड थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू। हर हर महादेव।